देवताभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री महाराजपदये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमतीर्थं निरञ्जनं नागविन्दं कलातीर्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मेरा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन आज किए बड़े बन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है।
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भ्रातो न भर्ता। तो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भ्रातो न भर्ता। न धातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भ्रातो न भर्ता। धातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भ्रातो न भर्ता। न जाया न वेद्या न भ्रातृत्वमेव, गते त्वं गते त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।
त्वमेका भवानी गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानी गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानी न जानामि तीर्थः न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्तिं लघ्वा कदाचित् जानामि पुण्यं लघ्वा कदाचित् न जानामि भक्तिं ब्रह्मा विना गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थः न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोक्तिं लघ्वा कदाचित् न जानामि भोक्तिं लघ्वा कदाचित् न जानामि भक्तिं दत्तं वा गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि कुसंगी कुबोधि कुलासः कर्मी कुशोगी कुबोधि कुलाश कुलाचारहीनः कदाचारहीनः कुलाचारहीना कदाचारहीना पुत्रस्ति वाक्य प्रबन्धः सदा गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो
त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये जले चानले पर्वते सत्त्वमाने अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीरदीनः सदा जाङ्ग्यवक्रः महाक्षीरदीनः सदा जानवक्रः विभक्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि न धातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न भोत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न भृत्युर्ममेव गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि गतिस्थो गतिस्थो त्वमेका भवानि गते त्वं त्वमेका भवानि। बोलिए जगन माता की, कात्यायनी माता की। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्त मनवांचित पीतांबरधारी श्री नारायण भगवान की अर्धांगिनी जगन माता माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत परम मंगल में आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए परम मंगल में संत समाज को प्रणाम। परम मंगल में सर्वभूदेव
विप्रदेव के चरण कमलों में वंदन। परम मंगलमय दूर दरार से आए हुए सभी भक्तजन, लक्ष्मी स्वरूपा बहन बेटी मैया पिता पुत्र भैया, इस माँ की अलौकिक कथा को रस और श्रृंगार से सजाने वाले सभी कलाकार बंधु, आप सभी के लिए सर्वप्रथम व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नित्य प्रति की भांति मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट माँ के मूल मंत्र का उच्चारण, जिससे हमारी मन और वाणी पवित्र हो, जिससे हमारा मन एकाग्रचित्त होकर माँ की कथा में, माँ के ध्यान में, माँ के चरणों में लग सके। इसलिए आइए बड़े प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ 2 मिनट माँ के गुणानुवाद गाते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी, दयामयी परमेश्वरी, दयामयी परमेश्वरी, दयामयी परमेश्वरी, दयामयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी,
चैतन्यमय
पाई माँ दयामयी परमेश्वरी मेरी कृपामयी परमेश्वरी वही जगन माता की ज्वालामाई की माँ भुवनेश्वरी माता की माँ शारदे माता की महालक्ष्मी माता की श्री सरस्वती माता की कालिका माई की वीर बजरंगबली महाराज की भैरव बाबा की स्थान देवता की सब भक्तन की सब संतन की एक बार प्रेम से कहिए जय माता श्री। माँ आनंदमयी है। माँ आनंद की प्राप्ति कराने वाली है। क्योंकि जब माँ का नाम पवित्र वाणी से निकलता है तो मन को आनंद मिलता है, और आनंद मिलता है इसलिए ये मन जो है, वाणी जो है, आनंद को अंदर ग्रहण करके बाहर प्राकट्य नहीं कर पाती। कि माँ का जो आनंद होता है, माँ के नाम का जो आनंद होता है, ये बाहर कैसे प्राकट्य किया जाए, बाहर नहीं आता। इसलिए ये अनुभूति करने का विषय है। गलती इनकी नहीं है, गलती है धर्मराज युधिष्ठिर की। धर्मराज युधिष्ठिर की गलती है, इसमें इनकी गलती नहीं है। क्योंकि जिस वक्त महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, और पांडवों की विजय होने के बाद श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के निश्चय किया कि भाई बेशक कौरव जो थे हमसे द्वेष मानते थे, हमारे शत्रु थे, लेकिन थे तो हमारे वंशज, हमारे वंशज तो थे। इसलिए मुझे इनके नाम का पिंडदान करना चाहिए। और पिंडदान कब किया जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है। तो पिंडदान करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने संकल्प लिया, और कहते हैं गंगा के समीप जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर बारी बारी से नाम उच्चारण करके, गोत्र उच्चारण करके अपने भाइयों के नाम का पिंडदान कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बारी बारी से सब भाइयों के लिए पिंडदान किया। जब सबके लिए पिंडदान हो गया तो मां कुंती पास में खड़ी थी। मां कुंती पास में खड़ी थी तो धर्मराज युधिष्ठिर चलने के लिए तैयार हुए, निवृत्त हुए। कुंती ने कहा, पुत्र एक पिंडदान और कर दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माता मैंने सब भाइयों के नाम का पिंडदान कर दिया है, अब कोई बचा नहीं, किसके नाम का पिंडदान करूं? कुंती ने कहा, तुम्हारे एक भाई और था, उसके नाम का पिंडदान कर दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरा भाई कौन था जिसके नाम का मैंने पिंडदान नहीं किया? तुम्हारा भाई एक था कर्ण, उसके नाम का पिंडदान और कर दो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, वो तो सूत पुत्र था, वो मेरा भाई कहाँ था, मेरा वंशज कहाँ था, मेरे गोत्र का नहीं था, मैं उसके नाम का पिंडदान नहीं करूंगा। माँ कुंती ने बताया, वो तेरा भाई था, बड़ा भाई था। तो सारी उत्पत्ति बताई कुंती ने कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे वरदान दिया था, उसके वरदान के स्वरूप मैंने कवारी अवस्था में सूर्य का आवाहन किया, इसलिए सूर्य ने आकर के मेरे गर्भ स्थापित किया।
और मैंने लोक लाज के भय के कारण उस पुत्र को जल में प्रवाहित करा दिया। किसी ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम सूत पुत्र हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माँ ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? माँ तुमने इसलिए ठीक नहीं किया कि अगर आप पहले ही इस बात को बता देती, युद्ध से पहले मुझे बता देती कि कर्ण तुम्हारा भाई है, तो मैं आदर सत्कार के साथ कर्ण के चरणों को पकड़ करके राजगद्दी पर बिठा देता, कहता आप ही राजा बनो, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। लेकिन माँ तूने ये पाप कर दिया, तूने मुझे बताया नहीं। इसलिए हे माँ, आज से मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात छुपेगी नहीं। तो गलती आपकी नहीं है जब बातचीत करते हो, ये गलती धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की है। उन्होंने श्राप दे दिया, इसीलिए तो कथा में ज्यादा बातचीत करते हो। और कथा में ही नहीं, हर जगह, एवरी प्लेस, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर आप बातचीत न करते हो। और दुनिया का सबसे बड़ा अचरज, अगर आश्चर्य देखना है तो यही देखना, अगर कहीं 2-4 स्त्री बैठी हो और वो चुप हो, तो दुनिया में इससे बड़ा दूसरा कोई आश्चर्य अजूबा हो ही नहीं सकता। तो निवेदन कर रहे हैं कि माँ आनंदमयी है, आनंद प्रदान करने वाली है। और आनंद की अनुभूति कई दिन में पहले भी निवेदन कर चुका हूं। आनंद वो वस्तु है जिसको ग्रहण तो किया जाता है, लेकिन बाहर नहीं उसका वर्णन किया जा सकता। माँ आनंदमयी है, माँ चैतन्यमयी है, चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है माँ, माँ चेतन है। माँ सत्यमयी है, सत्य स्वरूप है माँ का। माँ का नाम ही तो दुनिया में सत्य है, बाकी सब असत्य। माँ करुणामयी है, माँ करुणा का सागर है। माँ के जैसा करुणा का सागर कोई और नहीं हो सकता। माँ के जैसा करुणा का सागर और कोई नहीं हो सकता। आसावरी बनाइए। माँ करुणा का सागर है। और करुणा सिर्फ माँ के अंदर हुआ करती है। जो ममता रूप में हमारे ऊपर बरसती है, जो ममता हमें दिखाई देती है, वो माँ की करुणा हुआ करती है। इसलिए माँ को किसका नाम दिया है? माँ करुणामयी है। आप अगर ध्यान नहीं देते हैं, ये मूल मंत्र है माँ का। इस मूल मंत्र का उच्चारण सभी को करना चाहिए, और इसका अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तो उच्चारण भी बेकार है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। माँ कैसी है? माँ करुणा का सागर है। तू प्यार का सागर है। माँ कैसी है? तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, माँ प्यार का सागर है। माँ प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हूँ, तू करुणा सागर है। माँ करुणा सागर है। माँ प्यार का सागर है। कैसी है माँ? माँ करुणा का सागर है। माँ करुणामयी है। माँ कृपामयी है। और माँ कृपा करने वाली इसलिए कृपामयी है
माँ दयामयी है। माँ जो है दयामयी है, दया प्रदान करने वाली है। तो माँ दयामयी है और कृपामयी है। माँ कृपामयी है और माँ दयामयी है। अच्छा, कृपा में और दया में अंतर होता है, पता है आपको? नहीं पता? माँ कृपामयी है और दयामयी है। कृपा में और दया में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा के लिए भगवान को स्वयं साक्षात आना पड़ता है। भगवान को स्वयं आना पड़ता है। किसके पास? भक्त के पास। सबरी पर भगवान ने क्या की? दया की, कृपा की? कृपा की। कृपा की तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। सुतीक्षण पर कृपा की, भगवान को आना पड़ा। और दया में इतना अंतर है कि भगवान को आना नहीं पड़ता, भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है। भक्त भगवान के पास जाएगा, प्रभु अब तो दया करो, तो भगवान उसकी मनोइच्छा की पूर्ति कर देते हैं, वो दया होती है। और कृपा में स्वयं भगवान को आना पड़ता है। तो निवेदन कर रहे हैं कि माँ आनंदमयी है, माँ चैतन्यमयी है, माँ सत्यमयी है, माँ करुणामयी है, माँ कृपामयी है और माँ दयामयी है। ऐसी माता को सब मिलकर के जब भी प्रणाम करते हैं, जगन माता को जो भी सच्चे मन से प्रणाम करता है, माँ उसकी आराधना को अवश्य स्वीकार करती है। और माँ की आराधना दिल से होती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी बैठते हैं तो स्तुति में हमारी तरफ से माँ कात्यायनी की स्तुति होती है। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। हम माँ से अनुनय विनय करते हैं, हे माँ, न हमारा साथ देने वाला कोई हमारा पिता है, न हमारी कोई माता है, न कोई बहन है, न कोई भाई है, और हम तो निगूढ़ मूर्ख हैं, मूढ़ हैं बिल्कुल। हे माँ, आप आकर के हम पर कृपा करो। और ये जो कात्यायनी माता की स्तुति है ना, नवरात्रि 9 दिन के होते हैं। कल आपने बड़े ध्यान से सुना, नवरात्रे 9 दिन के होते हैं। तो नवरात्रे में जो छठवां दिन होता है वो कौन सी माता का होता है जी? कात्यायनी माता का होता है छठवां नवरात्रा। और कात्यायनी माता की पूजा विशेष करके कवारी कन्याओं के लिए बताई गई है। कवारी कन्याओं को कात्यायनी माता की स्तुति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गोपियां किसकी पूजा किया करती थी भगवान को पाने के लिए? कात्यायनी माता की। कात्यायनी का बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, बहुत मान्यता है वृंदावन में। आइए कभी, बड़ा शक्तिपीठ, बहुत सुंदर है। तो माँ कात्यायनी की स्तुति गोपियां किया करती थी और माँ कात्यायनी के स्वरूप में भगवान का दर्शन किया करती थी। तो भगवान ने आकर के उनका मनोरथ पूर्ण किया। और जो कन्या, जो कवारी है, विशेष करके लिए उनके लिए ही है कात्यायनी माता। जो कात्यायनी स्तुति हम नित्य प्रति यहाँ पर पढ़ते हैं, भगवान ने अष्ट स्तोत्रम, ये अष्ट स्तोत्र है भगवान भवानी का, कात्यायनी माता का। जो भी कन्या नियम पूर्वक इसका पठन और पाठन करती है, नियम पूर्वक, जिसका विवाह न हो रहा हो, 4 महीने इसकी स्तुति नित्य प्रति प्रातः काल करे। पक्का है, सर्टेनली समझ लीजिए 4 महीने के अंदर उसका रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। लेकिन स्तुति थोड़ी बड़ी है और कठिन है, इसलिए हर कोई इसका उच्चारण सही से कर नहीं पाता। मानो आप करते नहीं हो तो अगर इसका ध्यान पूर्वक श्रवण भी कर लोगे, पठन करा लोगे, पाठन नहीं कर सकते तो पठन कर लो, श्रवण कर लो, तो भी वही फल, करंट वही मिलने वाला है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। इसके बाद एक मंत्र और है कात्यायनी माता का, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
ये सिर्फ 2 लाइन का मंत्र है। अगर इसका भी नियम पूर्वक उच्चारण किया जाए प्रतिदिन 4 महीने तक, लेकिन इसका समय होता है। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय होने के बाद जगो और फिर इसका उच्चारण करो, तो ये करंट इसका जो है वो कम हो जाता है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करके इसका अगर जाप किया जाए तो 4 महीने के अंदर कन्या के लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी माता है। और माँ तो माँ हुआ करती है। माँ की विनती सच्चे दिल से करो, झूठे दिल से करो, लेकिन माँ, अच्छा माँ के लिए जो संतान होती है वो बराबर होती है। माँ कभी फर्क नहीं समझती। माँ कभी बच्चों में फर्क नहीं समझ सकती। चाहे उसका बेटा छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए बराबर प्रेम रहता है, क्योंकि माँ की ममता बड़ी विशाल हुआ करती है। तो ऐसी आदि शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा की स्तुति जो सच्चे मन से करता है, माँ उसकी आराधना अवश्य स्वीकार करती है। एक और बात कल आई थी मेरे पास, मैंने उस दिन भी निवेदन किया, पुराण तो वैसे 18 ही हैं, लेकिन लोगों ने कुछ पुराण अपनी तरफ से और बना लिए, माता बहनों ने विशेष करके। जैसे उस दिन निवेदन किया वात्सल्य पुराण, प्रेम का पुराण, माता बहनों ने बना लिया। एक बुढ़िया पुराण और होता है, बुढ़िया माता जैसा कहते वैसा ही होता है, वो पुराण है उनका अलग से, उसका उल्लेखन कहीं नहीं है, लेकिन जैसे कहते वैसे ही चलता है। और इन सबसे बड़ा है गड़बड़ पुराण। गड़बड़ पुराण कौन सा है? हमें आता जाता तो कुछ है नहीं, आता जाता तो कुछ है नहीं, जीवन में कभी पुस्तक खोल करके अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो सामने वाला कर रहा है कम से कम उसे तो बंद कर ही दे, क्योंकि हम नहीं कर। ये पुराण बहुत खतरनाक पुराण है, और ये पुराण लगभग में हर व्यक्ति को याद है। आपको तो याद होगा अच्छी तरह से, उसका देखने के लिए फल ही मिल जाता है कि हम तो सुन ही नहीं रहे ध्यान से, लेकिन तुम्हें भी नहीं सुने देंगे, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये क्या बोल रहे हैं? वैसे कुछ नहीं आते हमारी सुने। आपस में बातचीत करने का मतलब गड़बड़ पुराण का पाठन नीचे चलता रहता है। तो निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण आया था कि जो दामाद होता है, क्या उसे शमशान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं? गड़बड़ पुराण के अनुसार नहीं जाना चाहिए। देख लो माता जी ने पहले ही गड़बड़ पुराण शुरू कर दिया, नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले बताया ना, ये 2-3 पुराण स्पेशल समाज में अपने आप बना लिए, जैसे माता जी ने गड़बड़ पुराण बना लिया, कह दिया नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्या हो जाता है उसके जाने से? क्या हो जाता है? अभी उसके बारे में जानकारी की नहीं की, बस जिसने जो कह दिया वो समझ लिया। दामाद को कहते हैं दामाद को नहीं जाना चाहिए शमशान में। दामाद अगर शमशान में चला गया तो नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हो सकता है? मैंने उस दिन भी निवेदन किया, यहाँ से जाने के बाद सिर्फ तस्वीर पर लेट लिख दिया जाएगा, एक माला पहना दी जाएगी और नीचे लिख दिया जाएगा लेट का मतलब है स्वर्गवासी। अब ये नहीं पता वो नरक में गया है कि कौन से लोक में गया है, लेकिन उसके नीचे स्वर्गवासी जरूर लिख दिया जाएगी, जैसे बिल्कुल कन्फर्म है आपको कि स्वर्ग में कर्म इतने अच्छे थे कि स्वर्ग में ही जाएंगे। तो कहते हैं दामाद चला जाता है तो नरक में चला जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? ज्यादातर कुंडलियों में आजकल एक ही दोष मिलता है, और वो विशेष करके मिलता है पितृदोष। पितृदोष बहुत बड़ा दोष होता है, इससे वंश परंपरा आगे नहीं चलती, वंश आगे नहीं चलता। घर में कलह रहती है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, ये सब ज्यादातर पितृदोष के कारण आता है। इसमें राहु केतु को सूर्य चंद्रमा जब ग्रसित करते हैं या गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है इन दोनों पर, तब ज्यादातर ये ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है। तो दामाद को जाना चाहिए? नहीं बोले नहीं जाना चाहिए, बोले जाना चाहिए, क्योंकि पितृदोष का निवारण एक ही है,
जब तक हमारे पितृ संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हमें सुख संपत्ति मिलने वाली नहीं है, वंश परंपरा आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो पितरों के लिए तर्पण करना पड़ता है। तर्पण मीन्स तृणांजलि देनी पड़ती है, जल देना पड़ता है पितरों को। और एक व्यक्ति को कितने पितरों को जल देने का अधिकार है, वो जरा ध्यान से सुनिए। बहुत गूढ़ प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान देने का। एक व्यक्ति को 9 पीढ़ियों तक जल देने का अधिकार होता है। अब 9 पीढ़ी कौन कौन सी? अब अपनी 9 पीढ़ी तो याद ही नहीं आ रहे, किसी को बाबा का नाम नहीं याद रहता, 9 पीढ़ियों का नाम कहां से याद रहेगा? 9 पीढ़ी में 3 अपने पारिवारिक पक्ष की, अपने पितरों के नाम की 3 पीढ़ी, पिताजी, बाबाजी और परदादाजी। ये 3 पीढ़ियों को जल देने का दायित्व होता है। इसके बाद 3 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की, ननिहाल पक्ष की, मामा, नाना, परनाना, 3 पक्ष की पीढ़ियों को वहां से जल देना चाहिए। 3 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 3 ससुराल पक्ष की। इस प्रकार से 9 पीढ़ियों को जल देने का अधिकार है। तो फिर मानिए अगर हम जल दे सकते हैं पितरों को, ससुराल की 3 पीढ़ियों को जल दे सकते हैं, तो शमशान में जाने में क्या फर्क है? जा सकते हैं। जब मृतकों को हम जल दे सकते हैं अपने हाथ से, अपनी 3 पीढ़ियों को, ससुराल पक्ष की को जब हम तर्पणांजलि दे रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं उनके नाम का, तो शमशान में जाने में क्या हर्ज है? कुछ कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और है, मानिए किसी के है ही नहीं कोई आगे पीछे जल देने वाला, तो ऐसा अक्सर होता है। और ऐसा ज्यादातर यही होता है जिनकी कुंडली में घोर पितृयोग हो जाता है, पितृदोष, बड़ा पितृदोष लग जाता है, आगे वंश चलता नहीं, उनका कोई निवारण कराते नहीं, तो ऐसे करते करते वंश परंपरा खत्म हो जाती है। उसके लिए क्या बताया है? उसके लिए बताया है कि भीष्म तर्पण करना चाहिए। भीष्म तर्पण आपने कथा सुनी थी ना परसों, भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनका भी श्राद्ध तर्पण किया गया धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा। तो भीष्म तर्पण के अंतर्गत जिनका कोई नहीं होता आगे पीछे, जिनकी पीढ़ियों में कोई नहीं होता जल देने वाला, तो ब्राह्मण देव जब तर्पण कराते हैं तो पितरों का, देवताओं का, इस प्रकार से बारी बारी से सबका तर्पण कराते हैं। तो उसमें एक तर्पण कराते हैं भीष्म तर्पण। भीष्म तर्पण यानी भीष्म पितामह के लिए जो तर्पण दिया जाता है वो उसे भीष्म पितामह ग्रहण करते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के आगे पीछे कोई नहीं था। तो भीष्म पितामह उस तर्पण को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जिनके कोई नहीं होता, भीष्म पितामह अपने हिस्से में से जो भी तर्पण आता है उसे प्रदान कर देते हैं उसको। इसलिए जिनके कोई आगे पीछे नहीं होता उन्हें भीष्म तर्पण करना चाहिए। तो जिनकी कुंडली में मानिए पितृदोष है तो उनको विशेष रूप से 9, अब ये कई प्रकार का होता है, अब यहाँ से ज्यादा इसका विस्तार तो नहीं कर सकते, कई प्रकार का होता है। किसके पक्ष से है ये? ज्यादातर तीनों पक्षों से आता है। अपने घर से हो सकता है, पिता की तरफ से, माता की तरफ से, दादा की तरफ से, या ससुराल पक्ष से भी हो जाता है, ननिहाल पक्ष से भी हो जाता है। किस प्रकार का है उस प्रकार देख करके उसका तर्पण करना चाहिए। कब से चलिए ये परंपरा पता है? वैसे मैंने कई लोगों से पूछा, लोग कहते हैं हम तो साहब जब श्राद्ध पक्ष आता है तो तर्पण कर देते हैं। हमारे जो पितृ होते हैं इन्हें प्रेत की योनि प्राप्त होती है। इसकी प्रेत कहाँ रहते हैं? मैंने उस दिन बताया था, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का निवास स्थान कहाँ बताया? भोगा। इस पृथ्वी लोक से जो ऊपर का लोक है, भोगा नाम का लोक है, वहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं।
पितृ वहां निवास करते हैं, उनके नाम की श्रद्धांजलि देना जरूरी है। तो हमारे जो पितृ होते हैं उनका पेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनका जो मुख होता है वो सुई की अग्रभाग के बराबर होता है। सुई की अग्रभाग देखा है? सुई की जो अग्रभाग होती है बहुत छोटी होती है ना, तो पितरों का मुंह जो होता है वो बंद रहता है पूरी साल, सिर्फ 16 दिन के लिए खुलता है। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो 16 दिन के लिए खुलता है। उन 16 दिन में हम जो भी अन्न जल जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं पितरों से ग्रहण करते हैं। अब पितर का पेट तो बहुत बड़ा है, मुंह छोटा है, तो 16 दिन में धीरे 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 खाता है, लेकिन फिर भी वो भूखा रह जाता है, प्यासा रह जाता है। तो 16 दिन के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है। इसलिए पितरों का 16 दिन के बाद मुंह कब खुलता है? जब उनका वंशज उनके नाम का संकल्प लेकर के उनका आवाहन करके उनके नाम का जब तर्पण करता है तो पितृदेव पुनः आते हैं उसके तर्पण को स्वीकार करने के लिए। कब से चला है? इसका वास्तविक नाम था, पितृपक्ष तो बोल देते हैं, श्राद्ध पक्ष बोल देते हैं। इसका सबसे पहला नाम था, ये कब से परंपरा चली, कब से चली? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने निवेदन किया था। जिस समय कौरवों का नाश हो गया और पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया। पिंडदान किया तो पिंडदान करते समय, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने वर्णन किया है, पिंडदान करते करते सबके नाम का पिंडदान किया। लेकिन कुंती माता ने बताया कि एक पिंडदान और करो। बोले किसके नाम का? बोले कर्ण के नाम का। बोले कर्ण मेरा भाई था। बोले हाँ तो ठीक है माता, मैं श्राप तो देता हूँ, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं छुपेगी, लेकिन आपने बताया कि मेरा भाई था, इसलिए मैं विशेष उसके लिए पिंडदान करता हूँ। विशेष पिंडदान किया है किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। और जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया तो कर्ण स्वतः चल करके आए उस पिंड को लेने के लिए। कर्ण स्वयं चल करके उस पिंड को ग्रहण करने के लिए आए। तब से ये परंपरा चल गई पिंडदान की और तर्पण की। तो इसका पहले नाम था कनागत, ब्रज में कनागति बोलते हैं, लेकिन कनागत नहीं है, ये शुद्ध शब्द। ये जब से परंपरा चली है, इसका मतलब है, ये संस्कृत का वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य है कर्णागत। कर्णागत का मतलब होता है कर्ण आगत है, मीन्स आना। कर्ण ने स्वयं आकर के उस पिंड को ग्रहण किया, इसलिए जब से इसका नाम कर्णागत हो गया। लेकिन लोगों ने ब्रज भाषा में कर्णागत को बदल के कनागत कर दिया है, लेकिन शुद्ध शब्द कर्णागत था। कर्ण स्वयं पिंडदान लेने के लिए आए। तो कितनी पीढ़ियों को देना है जल? 9 पीढ़ियों को, 3 अपने पक्ष की, 3 ससुराल पक्ष की और 3 ननिहाल पक्ष की। तो बोले हम तो साहब वहां पर पिंडदान कराए थे, कहां पर? बोले गया जी में। तो हमारे तो पितृ जो है प्रसन्न हो गए होंगे, कभी नहीं होते। गया जी में पिंडदान करने से कभी पितृ खुश नहीं होते। गया जी ऐसा स्थान बताया है, चौथी पीढ़ी, 3 पीढ़ियों के लिए तो हम जल दे रहे हैं, चौथी पीढ़ी जब हमारी लग जाए तो चौथी पीढ़ी को गया जी में जाकर के संकल्प लेकर के वहां बिठा आना चाहिए। पितरों का निवास है कहाँ? गया जी में, क्योंकि गया जी में स्वयं भगवान राम ने माँ सीता के सहित अपने पिता को तर्पण दिया है। दशरथ जी महाराज को तर्पण पिंडदान जो किया वो गया जी में किया। वहां पर एक मोरहर नदी है, जहाँ आप तो गए हैं, हमारी लगातार 5 वर्ष वहां कथा हुई। गया जी में नहीं है, लेकिन वो जो नदी बताई है ये दूसरी नदी है, लेकिन लोगों ने कहा कि वहां इतनी दूर कौन जाए, इसलिए उस नदी को ही वो मोरहर नदी समझ करके वहां पिंडदान कर देते हैं। वहां पिंडदान नहीं लगता। गया जी से 65 किलोमीटर दूर एक रोशनगंज कस्बा है, रोशनगंज कस्बे के बराबर में वो नदी बहती है, मोरहर नदी। उसके अंदर जल नहीं है, ऐसे आप देखोगे तो जल नहीं है, लेकिन अगर बालू हटाओगे हाथ से तो नीचे जल जाएगा। ये श्राप दे दिया था माँ सीता जी ने, निमंत्रण दिया है जब तक वो भोजन न कर ले, जब तक किसी को कोई भिक्षा नहीं देनी। अगर भिक्षा दे दी तो आपके पुत्र उसे ही लेकर के वापस चले जाएंगे। दशरथ जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज को माँ सीता ने पिंडदान कर दिया। दशरथ जी महाराज पिंडदान लेकर के चले गए। भगवान राम
जब वापस आए तो तैयारी करने लगे। माँ सीता ने कहा कि आपके पिताजी आए थे और मैंने तो उन्हें तर्पण कर दिया, पिंडदान दे दिया। भगवान राम बोले ये तो मेरा दायित्व होता है, ज्येष्ठ पुत्र का कार्य होता है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? सीता माता जी बोली मुझसे बहुत स्नेह करते थे ना मेरे पिताजी दशरथ जी महाराज, इसीलिए वो आए और मुझसे तर्पण लेकर के चले गए। भगवान राम ने कहा इस बात का सबूत क्या है, गवाह क्या है? इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। और मोरहर नदी ने जब झूठ बोला कि मैंने नहीं देखा, उसी समय क्रोधवश आकर के माँ सीता ने उसे श्राप दे दिया, मेरा श्राप है आगे चल करके तेरा जल सूख जाएगा, तूने झूठ बोला है। नदी ने, मोरहर नदी ने सीता माँ के चरणों में वंदना की, माँ ऐसा मत करो। तो सीता माँ ने प्रसन्न होकर के वरदान भी उसको दिया कि तेरे अंदर जल खत्म नहीं होगा, जल तो रहेगा लेकिन तू अंदर से बहेगी, अंडरग्राउंड बहेगी, ऊपर से तेरा जल दिखाई नहीं देगा। जब से वो मोरहर नदी सीता जी के श्राप के कारण अंदर बहती है, ऐसे आप हाथ से बालू हटाओगे आधा 1 फीट तो जल निकल आएगा और ऊपर जल नहीं दिखता। तो निवेदन कर रहे हैं कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को ऐसी शांति नहीं मिलती। वहां पर चौथी पीढ़ी जो होती है, 3 पीढ़ी तक तो जल देना है, चौथी पीढ़ी को ले जा करके गया जी में छोड़ देना है। वहां संकल्प के द्वारा बैठा दो, वहां पितरों का निवास है, इसलिए पितर वहां पर रहते हैं। लेकिन 3 पीढ़ी तक तो जल आपको देना ही देना है। और मैंने तो देखा है पितरों के नाम का जल की बात चल रही है, पितरों का नाम भी याद नहीं रहता लोगों को, और पितरों का नाम नहीं याद रहता, इसी कारण से ज्यादातर विशेष करके पितर परेशान रहते हैं। और पितरों के लिए स्थान भी बहुत जरूरी बताया है। पितरों के लिए अगर स्थान नहीं होगा, तुम तो बड़े बंगले में आराम से रह रहे हो, पितरों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो पितर भटकते रहते हैं। पितर भटकते रहते हैं तो उस वंश में बहुत नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। तो इसलिए जीवन में पितरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पितर प्रसन्न होंगे तो अपनी वंश परंपरा जो है इसको सुख समृद्धि प्राप्त कराएंगे, सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, आगे वंश चलेगा। और पितर अगर हमारे दुखी रहेंगे तो वंश परंपरा ना आगे चलती है और दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। ये जो कथा इत्यादि हो रही है या जो भी कराता है, क्या इसमें हमारा ही पूरा भाग है? ये हमारे ही पुण्यों के कारण हो रही है? इसमें सबसे बड़ा पितरों का है। हमारे जो पितर थे वो बहुत पुण्य किया करते होंगे, क्योंकि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा भाई, बहुत एक जन्म के नहीं कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होकर के आते हैं। हम हमारे ही नहीं, हमारे पूर्वजों के पुण्य उदय होकर के आते हैं वंश परंपरा में, जब जाकर के कहीं कोई सत्संग सुनने के लिए मिलता है। इसलिए पितरों के लिए हमेशा करना चाहिए, पितरों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, और पितृ दोष से बचने के लिए तर्पण करना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, यह बताया गया है कि जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो पितरों को भोजन कराने के बाद गंगा स्नान बहुत जरूरी है। पितृ गंगा स्नान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गंगा ही कलयुग में तारने वाली है, गंगा ही तो सबका पाप धोने वाली है। इसलिए पितरों को ले जा करके गंगा स्नान कराना बहुत जरूरी है। इसलिए पितरों को गंगा स्नान कराना चाहिए। कब? श्राद्ध पक्ष में, विशेष करके अमावस्या के दिन। अमावस्या जो बताई गई है वो पितरों का दिन बताई गई है। आपने देखा होगा दैनिक प्रयोग में कहते हैं कि अमावस्या के दिन कभी पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। कारण यही है, हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, पितर अगर खुशी होंगे तो संतान परंपरा वंश आगे चलेगा और खुश रहेगा। इसलिए पितरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो पितरों का ध्यान नहीं रखते, आज का समय ये हो गया 80% जितनी भी ज्योतिष के अनुसार कुंडलियां आती हैं उनमें 80% परेशानी सिर्फ यही रहती है पितरों। आइए जगन माता के चरणों में चलते, एक बार दोनों हाथ उठाकर मिलकर के गई जय माता श्री। कल सायंकालीन सत्र में आप सभी ने श्रवण किया, श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को और व्यास जी महाराज जन्मेजय को कथा का श्रवण करा रहे हैं। माँ अम्बा जगदम्बा ने
नाना प्रकार के 64 स्वरूप का वर्णन इस श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है, जिसमें माता जी समय समय पर अपना रूप धारण करके आती हैं। आगे श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को और व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं कि भगवान के विविध अवतार हुए हैं। भगवान के विविध अवतार हुए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं। अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं? 23 अवतार हो चुके हैं। कितने? 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में अब होगा, लेकिन कब होगा? जब कलयुग का अंतिम चौथा चरण आ जाएगा। और अभी कौन सा चरण है कलयुग का? पहला चरण। तुम सुनते नहीं हो क्या बात? एक एक बात को मैं इतने स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में भर जाए, भूले नहीं, लेकिन फिर भी भूल जाते हो। खाना ज्यादा खाते हो। मैंने उस दिन बताया जो अन्न ज्यादा खाता है उसकी बुद्धि कम काम करती है, इसलिए आज से आप अन्न का त्याग कर दो, भूखे रहने शुरू कर दो, फिर देखिए आपकी मेमोरी कितनी तेज रहेगी। बहुत फायदा है उससे। अन्न कम खाओगे तो धन भी बढ़ता रहेगा आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए, भोजन भी करना चाहिए, लेकिन लिमिट का। हर चीज की एक सीमा होती है। ज्यादा खाओगे तो फिर बताइए, तो बुद्धि का भी नाश होगा, उसके बाद सुस्ती रहेगी शरीर में और कथा समझ में नहीं आएगी। तो क्या कह रहे थे हम? कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? कलयुगे कलि प्रथम चरण। अभी कलयुग का पहला चरण, एक चरण आया है अभी तो आगे, बिल्कुल मामूली सा। अभी तो देखिए क्या क्या होता है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, जब भगवान कलिकी अवतार लेंगे। उस दिन निवेदन किया भागवत जी में, विद्वानों ने, व्यास जी महाराज ने पहले ही उल्लेखित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नामक ग्राम में भगवान कवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेकर के आएंगे और घोड़े की सवारी होगी और हाथ में तलवार होगी और आकर के संहार करेंगे जितने पापी हैं, दुष्ट हैं, इन सब का, और उन्हें फिर से सतयुग का निर्माण होगा। तो भगवान के अब तक 23 अवतारों का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय से, सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से किया। इसके बाद बताया श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, शृणु भारत वक्ष्यामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे क्षपितं योगमाया। जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है, चौबीस अवतारों में भगवान के 2 अवतार मुख्य माने गए हैं। कल आपने राम अवतार के बारे में कथा का श्रवण किया था। भगवान का दूसरा अवतार कृष्ण अवतार, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से श्रीमद् देवी भागवत में बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। जब जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, तब तक भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं दुष्टों के संहार के लिए। हाँ? किसके लिए आते हैं? भोजन करने के लिए। तो भक्तों के उपकार के उऋण होने के लिए, भक्तों के जो उपकार हैं उनसे उऋण होने के लिए भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। नहीं तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आएंगे। जिसकी सृष्टि टेढ़ी मात्र करने से प्रलय हो जाती है, उसे क्या अवतार लेकर के राक्षसों के लिए आना पड़ेगा? राक्षसों को मारने के लिए नहीं, लेकिन भक्तों के जो उपकार हैं भगवान के ऊपर, उनको चुकाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो वर्णन आया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है हे अर्जुन, तब तक पृथ्वी पर मेरा अवतार होता है। भगवान ने गीता में ये बात अर्जुन से कही और यही बात ट्रांसलेट की श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस ऐसा वर्णन कर दिया है, कलयुग में इससे सुलभ और कोई ग्रंथ नहीं है। मानिए आप के सामने श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक रख दी जाए, ये साक्षात माँ का स्वरूप है, आपके समक्ष रख दी जाए, तो कितने भक्त ऐसे हैं जिसमें से इसमें से ज्यादा 4 मंत्रों का उच्चारण कर सकेंगे? हैं? इसमें से 4 मंत्र पढ़ सकता है कोई? यहाँ बैठे हैं इतने शुद्ध रूप से सब पढ़ देंगे, इसीलिए तो बोल नहीं रहे, पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक आपके समक्ष रख दी जाए जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, उसमें से कितने पढ़ देंगे? 18,000 श्लोक इसमें, 18,000 श्लोक उसमें। मेरे को अंदाज है कि 18 श्लोक पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई पुराण ले लो, कोई भी 18 पुराणों में से कोई भी पुराण ले लो, आपके समक्ष रख दिया जाए, कितने लोग ऐसे हैं उसमें से 4 श्लोक सही पढ़ देंगे? नहीं। लेकिन श्री रामचरितमानस कलयुग में ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है कि उसमें सब निचोड़ निकाल के रख दिया है कि इसे हर कोई पढ़ सकता है। रामचरितमानस तो सब पढ़ सकते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भी चौपाइयां याद हो जाती है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। रामचरितमानस का अर्थ पता है क्या होता है? मैंने उस दिन निवेदन किया था, घर में रामचरितमानस की पुस्तक सबके होना बहुत जरूरी है सनातन धर्म में। आपके घर में है? नहीं है, खरीद लेना, होना जरूरी है, क्योंकि वो सुलभता से प्राप्त भी हो जाती है और पढ़ने में भी सुलभ है। इसलिए उसका पाठ माता बहन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए 4 चौपाई का, ज्यादा नहीं तो 4 चौपाई रोज नियमित पढ़ो। माता जी भी जब प्रसन्न होती हैं, भगवान भोले शंकर भी जब प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान भी जब प्रसन्न होते हैं, जिस घर में राम के जैसा चरित्र होने लगता है, भगवान सब देवी देवता उस घर में निवास करने लगते हैं। क्योंकि रामचरितमानस हमें सिखाता है पिता के साथ कैसा बर्ताव करना है, माता जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। भगवान राम ने पिताजी के साथ कैसा बर्ताव किया, माता जी के साथ कैसा बर्ताव किया, गुरु जी के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसा किया? लड़े भगवान? तो बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि मातु पिता गुरु नामहि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। भगवान राम प्रातः काल जग करके क्या करते थे? प्रणाम किया करते थे। किसको? माता पिता गुरु नामहि माता। किसके लिए प्रणाम करते थे? तीनों के लिए। किसके लिए? माता पिता गुरु। और अब क्या हो गया है? क्रमबद्धता देखिए, माता पिता गुरु नामहि माता। पहले माता जी को प्रणाम, फिर पिताजी को प्रणाम, और फिर तीसरे नंबर पर गुरु जी को प्रणाम। लेकिन आजकल परंपरा बदल गई है, माता पिता को साइड से कर दिया, गुरु जी को आगे कर दिया। गुरु जी को पहले पूज लो, कभी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। गुरु, अच्छा वो गुरु ही क्या, वो गुरु ही क्या जो हमारे अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति न कर सके कि माता पिता का स्वरूप क्या होता है। माता पिता स्वयं साक्षात भगवान है, गुरु जी की तो पूजा पहले है। ऐसा अगर जो गुरु बताता है कि गुरु जी की पूजा पहले है, वो गुरु नहीं है, पाखंडी है। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है सबसे पहले उसके लिए पूजा है, जिसने जन्म दिया है माँ। अब तुलसीदास जी भी ये भी लिख सकते थे, गुरु पितु मात नवावै माता।
ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मात पिता गुरु नामे माता, माता सर्वोपरि है और माता का सर्वोच्च दायित्व है, सर्वोच्च पद है, दूसरे नंबर पर पिताजी का और तीसरे नंबर पर गुरुजी। और गुरुजी को आगे कर दिया है, भगवान के समक्ष रख दिया है, पहले गुरुजी को पूज लो, माता पिता को मत पूजो। मैंने तो देखा है कि लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान भोले शंकर पर एक एक बाल्टी जल चढ़ा रहे हैं, एक एक लोटा, दो दो लोटा, चार चार लोटा, भगवान भोले शंकर को सर्दी हो जाएगी इतना चढ़ाओगे तो। और पिताजी या माताजी ने एक गिलास जल मांग लिया तो अरे तुमको दिखाई नहीं देता हम मंदिर जा रहे हैं? अरे ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा? तुम्हारे माता पिताजी प्यासे हैं, घर में दुखी हैं और तुम मंदिर जा रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, माता पिताजी की सेवा नहीं कर रहे, घर पर तीर्थ कर रहे हैं। हम तो तीर्थ के लिए गए थे, कोई तीर्थ का फल तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर माता जी पिताजी तुम्हारे प्रसन्न हैं तो माता जी पिताजी ने अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो भगवान के सब आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए माँ बाप का आदर सत्कार और उनका ध्यान सेवा करना ये सबका दायित्व होता है। जो समय निकल गया उसे निकल जाने दो अनजाने में, लेकिन जो बचा है अगर इसको भी आप संभाल लोगे सार्थक हो जाएगा आपका जीवन। प्रण संकल्प कर लो, जो निकल गया भूलवश उसे रहने दो, लेकिन अब जो रह गया है अब तो हमारी समझ में आ गया है, जो बचा है इसको ही संभाल लोगे तो उद्धार हो जाएगा। माता रानी का जगराता कराओ, माता रानी की ज्योति जलाओ, 9 दिन तक माता जी का नव पारायण करो, कुछ भी कराओ, लेकिन घर में बैठी हुई अगर माँ दुखी है तो वो माता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जगन माता कैसे स्वीकार कर लेगी? वो तो कह रही है मैं जगन माता हूँ, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? तेरी साक्षात बैठी हुई माँ तेरे समक्ष दुखी है, तुम मैं कैसे प्रसन्न हो सकती हूँ? क्योंकि तेरी माँ तो वो है, लेकिन उस माँ की माँ तो मैं बैठी हूँ ना। और मेरी संतान, अगर माँ की संतान दुखी हो तो ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती, माँ उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए जगन माता की पूजा भी पीछे, पहले जन्म देने वाली माँ की। दूसरी, राघवेंद्र सरकार पहले माता पिता को प्रणाम किया करते थे, फिर गुरु जी को प्रणाम किया करते थे। तो निवेदन करें कि रामचरितमानस का अर्थ क्या होता है? राम कौन है? उस दिन बताया ना मैंने, राम धर्म का अवतार है, साक्षात भगवान एक तरीके से, ये समझिए। तो रामचरितमानस, चरित्र माने होता है चरित्र, कैरेक्टर, हमारा चरित्र। मानस मीन्स मनुष्य। इस मनुष्य का चरित्र अगर राम जैसा हो गया, राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने मर्यादा से हट करके कोई कार्य नहीं किया। नहीं तो मर्यादा से हट करके अगर भगवान कार्य करते तो जब शूर्पणखा आई तो क्या कहा? मोह सम पुरुषन, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विद रचा विचार। उधर श्री दशरथ जी महाराज ने कितनी रानियां रख रखी है? रानी है वो, पटरानी है 3। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानी थी और 16,100 रानी थी। दशरथ जी महाराज की 3 पटरानी थी। और रामायण में लिखा आया है, अद्भुत रामायण में, कि 750 रानी और थी श्री दशरथ जी महाराज की, 3 तो पटरानी थी। तो जब पिता 3 पटरानी रख सकता है तो पुत्र भी 2 तो रख सकता था। सीता जी तो थी शूर्पणखा को ले लेते, लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा को पार नहीं किया, मर्यादा में रहना है। इसलिए भगवान ने मना कर दिया, मैं नहीं रख सकता। तो मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो कैरेक्टर है, वो भगवान राम जैसा हो जाए, वही रामचरितमानस है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना रामचरितमानस का पाठन करो, जितना हो सके, क्योंकि उसकी अगर एक चौपाई भी हमारे जीवन में उतर जाएगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से मैं यही कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा घरों में रामचरितमानस की पुस्तक रखो, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत कठिन है, पुराणों की भाषा बहुत कठिन है, शास्त्रों की भाषा बहुत कठिन है, लेकिन रामचरितमानस की भाषा बहुत सरल है, जो जल्दी से समझ में आ जाती है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ बहुत जरूरी है।
अपने घर आ जाता था, गुरुजी की सेवा किया करता था। गुरुजी राम के उपासक थे। गुरुजी दिन भर वहां बैठ करके रामायण पाठ किया करते थे और शिष्य को सुनाया करते थे। शिष्य बड़े ध्यान से सुनता था। सायंकाल हुआ अपने घर आ जाया करता था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि शिष्य रुक भी जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो बड़े ध्यान से रामायण की चौपाइयां सुना करता था। कुछ समय बाद उस शिष्य का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो अब घर में ज्यादा लगन लग गई विवाह के बाद। तो गुरुजी के आश्रम पर एक एक दिन बाद जाने लगा। गुरुजी ने कहा आजकल आप आश्रम पर बहुत कम आते हो, क्या बात है? शिष्य ने कहा कि अब पता है ना आपको, हमारा विवाह हो गया है तो घर पर रहना पड़ता है, पत्नी जी आ गई है ना इसलिए। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, पत्नी आ गई है तो गृहस्थ जीवन को भी जीना चाहिए, लेकिन यहाँ आश्रम में तो सेवा है, यहाँ भी करनी चाहिए। अरे गुरुजी आप तो समझते हैं ना, अब आपके आश्रम में रखा ही क्या है, अब तो जो कुछ भी है वो ऐसा हुआ। जिस दिन शिष्य गया वहां पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और चौपाई चल रही थी। कौन सी? बोले होई ही वही जो राम रचि राखा और होकर तर्क बढ़ा वही साखा। कोई ही सकहि जो राम रचि राखा, वही होता है जो भगवान चाहते हैं। ये चौपाई जब उस शिष्य ने सुनी तो वो दिमाग में असर कर गई कि वही होता है जो भगवान चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये मन में सोचता हुआ वो घर आ गया। निवेदन कर रहे हैं कि चौपाइयां कभी कभी घर में डाल देती हैं। ध्यान से सुने। शिष्य वापस आया घर। उस दिन उसकी पत्नी को लेवाने के लिए उसे जाना था। नया नया विवाह हो गया था, पत्नी चली गई मायके, पत्नी को लेवाने जाना था उसे। और मन में चौपाई क्या असर कर गई है? क्या कर गई है? कोई ही सकहि जो राम रच राखा, वही होता है जो भगवान चाहते हैं। भगवान राम जो चाहते हैं वही होता है। मन में चौपाई असर कर गई। वैसे होता वही है जो भगवान चाहते हैं। होता वही है जो भगवान राम चाहते हैं। हम भी जो चाहते हैं वो नहीं होता, होता वही है जो राम चाहते हैं। ये चौपाई उसके मन में असर कर गई है शिष्य के। कि राम कीन चाहहि सोए होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। होता वही है जो भगवान राम चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। व्यक्ति सोचता तो बहुत है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता वो है जो भगवान राम चाहते हैं। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। ऐसे ही हो जाएगा खेल, ऐसे नहीं। प्रेम से ताली बजा के क्या होगा? बोल राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम।
उसी के हाथ में है। माया की सासा डोरी हर उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना अजी हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब की मर्जी है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब उसी का है। राम सिया 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 राम बोलो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। समझदार भी समझ सके ना वो समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोलो राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम